लेकिन हम एक स्वर में बात करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी से एक महिला पत्रकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर के सवाल पूछा। पत्रकार का सवाल था, लोग कहते हैं भारत दुनिया का नंबर 1 का लोकतंत्र है। बहुत सारे मानवाधिकार संगठन कहते हैं आपकी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करती है। इस सवाल के जवाब में मोदी ने जो कहा वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मोदी ने बोला, मुझे आश्चर्य है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, लोग कहते ही नहीं बल्कि भारत लोकतंत्र है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ने एक तरीके से इतिहास लिख दिया। इतिहास बनाने, इतिहास बदलने वाली 6 तस्वीरों से आज मैं अपने शो की शुरुआत करने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब व्हाइट हाउस में किया गया स्वागत, मिसेस बाइडेन को प्रधानमंत्री ने गिफ्ट दिया। अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन, प्रधानमंत्री को जब खड़े होकर के प्रधानमंत्री की अगवानी की गई यानी स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और यूएस सांसदों ने बहुत चाव के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट में, बहुत ही एंक्शियसनेस में, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ लिया है। और वहीं व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर की भी तस्वीरें अपने आप में कई मानों में खास हो जाती हैं। व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। स्टेट डिनर में बोले पीएम मोदी, धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। भारत अमेरिका के रिश्तों को और आगे ले जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, हमारी सरकार संविधान से चलती है। भारतीय समुदाय के लोग हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समय कम पड़ गया है, लेकिन कम समय में हमें बहुत काम करने हैं। भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाली जो तस्वीरें हैं उनमें एक तस्वीर यह भी है जहां पर देश के जाने माने उद्योगपति भी इस स्टेट डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में शामिल हुए। आप देखें, मुकेश और नीता अंबानी, आनंद महिंद्रा, सत्या नडेला, इंदिरा नोई, सुंदर पिचाई, निखिल कामत, यानी जितने भी बड़े नाम हैं उद्योग जगत के, हर कोई इस डिनर में शामिल रहा और तस्वीरों में नजर आ भी रहा है। लेकिन लोकतंत्र वाले सवाल पर कांग्रेस ने बहुत बेतुका तर्क दिया है। राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, आज हमारे इतिहास का काला दिन। 13 सेकंड का सवाल याद रखिएगा, यह ट्वीट किया है सुप्रिया श्रीनेत ने, यानी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम पर तंज कसा। अल्पसंख्यकों पर पूछे गए सवाल पर निशाना साधा। अमेरिकी पत्रकार ने पूछा था पीएम मोदी से सवाल और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने यह बेतुका ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में कई ऐसी बातें हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि इस ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश की है, जबकि यह ट्वीट, हमारा यह मानना है कि एकदम बेतुका है और इस ट्वीट की कोई बुनियाद नहीं हो सकती। यह ट्वीट आखिरकार क्यों किया गया? सबसे पहले तो आप ये जाने, दरअसल एक अमेरिकी अखबार है जिसका नाम है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसकी पत्रकार ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा मानवाधिकार को लेकर और लोकतंत्र को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में जवाब कैसे दिया, देखिए। मिस्टर स्पीकर, लास्ट ईयर इंडिया सेलिब्रेटेड 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न जाने कितनों को आईना दिखाया है। आईना दिखाने वाले कई और बयान भी एक एक करके मैं आपके सामने रखता रहूंगा, लेकिन विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जो इंडो यूएस रिलेशनशिप पर खास नजर रखते हैं। उसके अलावा सुरेश गोयल फॉर्मर डिप्लोमेट भी मेरे साथ में हैं। सीधे इन सभी का रुख कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मेरी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। सुरेश गोयल जी आप भी ऑन एयर हैं, लेकिन विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी, मेरा पहला सवाल आपसे है। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर, 200 गेस्ट मौजूद, बाइडेन ने टैगोर की कविता के अंश सुनाए, पार्टनरशिप, दोस्ती, विकास की बात हुई। क्या ये अमेरिका के साथ संबंधों का नया दौर है? राशिद, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये संबंध भारतीय और भारत के और अमेरिका के पहले थे, पर ये जो नए रूप से संबंध उभरे हैं जिनको बहुत पहले उभर जाना चाहिए था, वो एक बहुत ही अच्छा न्यूज है। जिस तरीके से व्हाइट हाउस में जो डिनर की बात कर रहे हैं और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम ट्रैवलिंग ऑन द अननोन पाथ, ट्रैवलिंग अलोन, वो जो पोएम है वो अपने आप में ये मान बताती है कि भारत अपनी इस दिशा में अकेला चलता रहा है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि घबराया नहीं है और हम सब उसके साथ हैं। ये वो दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से भारत को रिसीव किया गया, भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव किया गया, जिस तरीके से सारा का सारा माहौल बदला है, वो ये दर्शाता है कि अब भारत के उभरते हुए नए रूप को अब अमेरिका ने स्वीकारा है। पर दूसरी बात राशिद ये है, अमेरिका ने स्वीकारा है, मैं मानता हूं, पर इस समय दुनिया को, पूरे उन देशों को जिनको भारत की जरूरत है और अमेरिका को जिसको भारत की समय जरूरत है, और भारत ये समझता है कि अगर इंसानियत को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए वो ये कदम उठा रहे हैं और अमेरिका के साथ हाथ मिला के चल रहे हैं। ये एक पूरा जो है एक किस्म से चारों तरफ का ये संदेश जाता है और आगे बताने की जरूरत मेरे को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी में भारत अपना वर्चस्व कैसे फैला रहा है। अमेरिका को भारत की जरूरत है साउथ चाइना सी में। 80% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वहां से निकलता है और सारी कंट्रीज वहां ग्रसित है चाइना से, और अमेरिका को पता है आप ठीक कह रहे हैं। उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका को जरूरत है, इधर पूर्वी लद्दाख की तरफ हमें जरूरत है, अरुणाचल सिक्किम बॉर्डर की तरफ हमें जरूरत है, और ये टाई अप और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन आज बात मैं सिर्फ सामरिक नजरिए से नहीं करूंगा, आज मैं बात सिर्फ डिफेंस के नजरिए से नहीं करूंगा, चीन की विस्तारवादी सोच की बात मैं अगले सेशन में करूंगा। लेकिन आज लोकतंत्र की मजबूती की बात है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसे लेकर के कईयों को आईना दिखाया है, वो एजेंडाधारी जो यहां पर अपीजमेंट की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, वो एजेंडाधारी जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अगर सात समंदर पार कोई सवाल किया गया और इस सवाल का दो टूक जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है, और दो टूक जवाब देते हुए ये कहा कि भारत के तो डीएनए में लोकतंत्र है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है करोड़ों लोगों के लिए, उन करोड़ों लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव नैरेटिव में जीने की कोशिश करते हैं। सुनिए। Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is a culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy.
संजीव श्रीवास्तव जी, डेमोक्रेसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया। अमेरिका में यह कहा कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र तो भारत के डीएनए में है, अमेरिका के डीएनए में है। क्या इस बयान के जरिए कई नेगेटिव सोच पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने करारा हमला किया है? वो सोच जो कट्टरवादी है, वो सोच जो विभाजनकारी है, वो सोच जो धर्म, पंथ, संप्रदाय और जाति के नाम पर लोगों को अलग अलग करने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने यह बता दिया है सात समंदर पार जाकर के कि अगर सूत्रवाक्य है तो सिर्फ एक, लोकतंत्र की मजबूती। अगर सूत्रवाक्य है तो सिर्फ एक, जिसके आधार पर भारत बढ़ रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी दासी जी, आपने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से स्वयं ही कितने अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को एक्सप्लेन किया है। और उसमें मैं फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो जीवंत लोकतंत्र है। यहाँ पर लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में किसी भी तरीके की कोई विभाजनकारी सोच के साथ भारत कार्य नहीं करता है। भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास की भावना के साथ कार्य करता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। और यही जो भारत की जो सोच है, ये जो सोच है, ये लोकतांत्रिक सोच को दर्शाती है। और इसी तरीके की जो सोच है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी है। अमेरिका का भी लोकतंत्र जीवंत है, गहरा है। और जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सचिव जी, सुबह से लेकर के अभी तक खबरें बहुत तेजी के साथ में डेवलप होती जा रही हैं। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी बातें की हैं उसमें एक बात यह भी है, पीएम ने कहा कि ऐसे स्वागत के लिए दिल से आभार जताता हूं। अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए सम्मान की बात है। दूसरी बार मुझे संबोधन का मौका मिला। भारत अमेरिका के संबंध एआई की तरह हैं। भारत अमेरिका में जीवंत लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी भारत और अमेरिका का मूल्य है। लोकतंत्र समानता और सम्मान का प्रतीक है। भारत आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, प्रधानमंत्री ने यह कहा। और हां, प्रधानमंत्री बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई का मतलब याद रखें अमेरिका और इंडिया भी है। Our era, it is at a crossroads. I'm here to speak about our calling for this century. Through the long and widening road that we have traveled, we have made the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. सुरेश गोयल जी, बहुत अच्छा लगता है ना जब एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रधानमंत्री ये भी कहें कि एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया भी है। करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को जीपीएस देने से इनकार कर दिया था। आज अमेरिका कहता है कि आप प्रेडेटर ड्रोन ले लें। आज अमेरिका कहता है कि हमसे तकनीक आप ले लें, जाकर के जेट इंजन अपने घर पर ही बना लें और भारत की सरजमी पर जेट इंजन बना करके तेजस 2 में आप लगा भी लें और आप आत्मनिर्भर हो भी जाएं। यानी युग तो काफी हद तक बदल गया है ना सुरेश जी? देखिए, सही कहते हैं कि भारत और अमेरिका की जो संबंध है उसमें पहले से काफी बदलाव आ गया है। और जो बदलाव आया है ये दोनों की ही जरूरत भी है और दोनों की ही इच्छा भी है। तो एक तरह से मैं समझता हूं कि ये जो बदलाव आया है ये एक टेम्पररी फेज होने की बजाय एक ये लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल चीज होगी जिससे भारत और अमेरिका दोनों को ही फायदा होगा। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा जरा याद दिलवाना चाहूंगा कि जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था 47 में,
उस टाइम पर भी जो रूजवेल्ट वहां पर ये प्रेसिडेंट थे, तो नेहरू और रूजवेल्ट के बीच में पर्सनल संबंध भी काफी अच्छे थे और उसकी वजह से भारत और अमेरिका के संबंध भी काफी अच्छे तरीके से शुरू हुए थे। बाद में जैसे जैसे कोल्ड वॉर का मौका आया, बढ़ती चली गई और ज्यादातर मुल्क और यूएसए और सोवियत यूनियन के खेमे में बट गए, सोचा उन्होंने ये और हमारा नॉन अलाइनमेंट शुरू हुआ। तो एक तरह से हमारे ऊपर जो यूएसए से संबंध थे वो काफी दूर के हो गए हो, उनको भरोसा। तो मैं समझता और हूँ सबसे बड़ी बात सुरेश ये जो गोयल जी, जी कि आप ही की बात को मैं सेकंड करते हुए, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ के पास में एक सवाल लेकर के मैं जाना चाहता हूं। ग्रुप कैप्टन, जैसा सुरेश गोयल जी कह रहे हैं, इन एडिशन में एक और बात भी जोड़ना चाहता हूं अमेरिका को लेकर। एक जमाना था जब अमेरिका को बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से हम देखा करते थे। वो जमाना जॉर्ज बुश सीनियर का, वो जमाना जॉर्ज बुश जूनियर का, रोनाल्ड रीगन का जमाना, या फिर आप आइजनहावर का जमाना, बहुत पीछे अगर हम चले जाते हैं, या फिर बराक ओबामा का जमाना अगर थोड़ा सा पीछे जाकर के देखते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो बाइडेन पर बड़े टैग लगे हैं। जो बाइडेन ने कहा था 2020 में, नारा दिया था अमेरिका इज बैक, इसी नारे के साथ में सत्ता में आए। लेकिन अफगानिस्तान से फौज वापसी को लेकर के जो बाइडेन की किरकिरी हुई, ईरान न्यूक्लियर डील फेल हो गई, जो बाइडेन की किरकिरी हुई, रशिया को युद्ध से रोक नहीं पाए, जो बाइडेन किरकिरी हुई, चीन पर ठोस रणनीति बना नहीं पाए, यूक्रेन को हथियार का बाजार बनाने की कोशिश की, लेकिन पूरी दुनिया के सामने एक तरीके से अमेरिका एक्सपोज हो गया। तो क्या हम ये माने कि आज की तारीख में बाइडेन के लिए भारत जरूरी भी है और मजबूरी भी? भारत अमेरिका एक साथ मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, ये जरा समझने वाली बात है। अमेरिका भारत के ऊपर कुछ हद तक निर्भर कर रहा है चीन को काउंटर करने के लिए। भारत जो है वो अमेरिका से क्या चाहता है? टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका से आ रहा है। ये ऐसा नहीं हम सोचना चाहिए कि अमेरिका या भारत को एक दूसरे पर मजबूरी में निर्भर रहना पड़ रहा है। मैं पॉजिटिव वे में देखना चाहूंगा कि आने वाले दशकों में अमेरिका और भारत दो मजबूत डेमोक्रेटिक देश मिलकर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, भारत के पास ट्रेन्ड मैन पावर है।